Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. My dearest students, आज हमारा चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन की टाइप्स, इंसेक्ट एंड विद पॉलिनेटेड फ्लावर्स। स्टूडेंट्स, कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पर डिस्कस किया था, डबल फर्टिलाइजेशन को हमने समझा था। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में जो हमने डिस्कस किया था, अगर हम कल के लेक्चर पर नज़र डालते हैं तो फ्लावर में हमारे पास 4 होल्ड्स मौजूद थे। 2 आउटर जो थे वो नॉन रिप्रोडक्टिव थे, जो इनर होल्स थे वो रिप्रोडक्टिव थे। कैलक्स आउटर मोस्ट होल्ड है जो ग्रीन कलर का होता है और उसके लीफलेट्स यूनिट्स जो सेपल्स थे, और जो करोला है वो कैलक्स से नेक्स्ट होल्ड है जो कि ब्राइटली कलर होता है और उसके लीफलेट्स यूनिट्स जो थे वो पेटल्स हैं, जो कि इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड और फोर्थ होल्ड जो हमने पढ़ा था एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। हमने डिस्कस किया था कि एंड्रोशियम के यूनिट्स जो है उनको हम स्टेमन कहते हैं। स्टेमन में एक थर्ड लाइक फिलामेंट होता है और उसके ऊपर एंथर अटैच होता है। एंथर में पोलन सैक्स होते हैं जिनके अंदर हिप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं मियोसिस के जरिए। अब ये जो माइक्रोस्पोर है ये जर्मिनेट करते हैं और मेल क्यूबिटोफाइट जनरेशन बना देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है उसकी माइटोसिस होती है और हमारे पास 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस और एक जनरेटिव न्यूक्लियस। ये जनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है इसकी फर्दर माइटोसिस होती है और हमारे पास 2 स्पर्म्स आ जाते हैं। तो जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें हमारे पास एक जर्मिनेट माइक्रोस्पोर मौजूद होता है जिसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस और 2 स्पर्म्स मौजूद होते हैं। फोर्थ होल जो मोस्ट इनर होल है वो है गाइनोशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। उसके जो यूनिट्स हैं उन्हें हम कार्पल्स या पिस्टल्स कहते हैं। कार्पल 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मौजूद है। ओवरी में ओव्यूल्स मौजूद होते हैं और ओव्यूल्स में मैक्रोस्पोर्स बनते हैं, हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर्स बनते हैं मियोसिस के जरिए। ये मैक्रोस्पोर जर्मिनेट करते हैं फीमेल क्यूबिटोफाइट जनरेशन में। डियर स्टूडेंट्स, मैक्रोस्पोर में भी माइटोसिस होती है, उस पर भी एक्सेल बनते हैं और एक्सेल के साथ कुछ स्ट्रक्चर यानी कि फ्यूअर न्यूक्लियस भी बनता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ने के बाद हमने डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन को। फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि जब भी मेच्योर पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पर जाते हैं तो स्टिग्मा पर जाने के बाद उनका जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो एक पोलन ट्यूब बना देता है। उस पोलन ट्यूब में हमारे पास एक ट्यूब न्यूक्लियस और 2 स्पर्म्स मौजूद होते हैं। ये ट्यूब ग्रो कर जाती है स्टाइल तक, ओवरी तक, और फिर एंटर होती है ओव्यूल में, जहाँ पर जाकर ये फट जाती है और हमारे पास स्पर्म रिलीज होते हैं। ये दोनों स्पर्म फीमेल क्यूबिटोफाइट में एंटर होते हैं। एक स्पर्म एग के साथ फ्यूज करता है और डिप्लॉइड जाइगोट बना देता है, और दूसरा स्पर्म जो है वो फ्यूअर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है और डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना देता है जिसको हम एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 फ्यूअर होती है इसलिए हमने इसे डबल फर्टिलाइजेशन का नाम दिया था। स्टूडेंट्स, जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप करता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो एंडोस्पर्म टिश्यू में डेवलप कर जाते हैं, ओव्यूल सीड बन जाता है और ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाती है। जब भी सीड मैच्योर होता है तो ये डिस्पर्स हो जाता है। जब भी इसको सूटेबल कंडीशन मिलती है तो ये एम्ब्रियो एक नया पौधा बना देता है जो कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन। ये था हमारा कल का लेक्चर। आज हमने जो डिस्कस करना है वो है पॉलिनेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनेशन हम किसको कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि एंथर से पॉलन ग्रेन्स, एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं उन पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा के ऊपर गिरना, स्टिग्मा के ऊपर जाना,
इस अमल को हम पॉलिनेशन का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, पॉलिनेशन के हमारे पास दो टाइप हैं, एक है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन हम किसको कहते हैं? स्टूडेंट्स, सेल्फ पॉलिनेशन, जैसे सेल्फ का वर्ड क्या होता है, खुद के लिए इस्तेमाल होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में हमारे पास एक प्लांट होता है और उस पर मौजूद जो फूल है, या तो वो अपने ही जो एंथर जो है वो उसी फूल का एंथर अपने ही स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स गिराता है और फर्टिलाइजेशन होती है, या फिर वो अपने ही पौधे के दूसरे फूल के ऊपर पोलन ग्रेन्स गिराता है और फर्टिलाइजेशन होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पौधा एक ही है, पॉसिबिलिटी है फूल भी एक हो और वो ही जो है वो अपनी फर्टिलाइजेशन करवा रहा है, यानी कि एक ही फूल का मेल पार्ट उसके एंथर से पोलन ग्रेन्स उसी फूल के फीमेल पार्ट यानी कि स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स अगर गिरते हैं तो पॉलिनेशन हो जाती है। या फिर उसी पौधे के दूसरे फूल पर जो है सेम पौधा से एक पौधा है, उसके ऊपर दो फूल है, तो एक फूल से एंथर से पोलन ग्रेन्स दूसरे फूल के स्टिग्मा पर गिरता है, तो इसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन का नाम देते हैं। आइए इसकी हम डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। या तो उसी फूल पर पोलन गिरेंगे या तो उसी पौधे के दूसरे फूल पर। सेल्फ पॉलिनेशन की कुछ एग्जांपल्स जो हैं उसमें हमारे पास पीनट, वीट, एप्रिकॉट्स, राइस और टोमेटोज वगैरह इंक्लूड है। दूसरी टाइप को हम डिस्कस करते हैं, वो है हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन। तो डियर स्टूडेंट, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है? क्रॉस पॉलिनेशन में हमारे पास दो पौधे होते हैं, यानी कि एक पौधे के फूल से पोलन ग्रेन्स दूसरे पौधे के फूल पर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिरते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस फ्रॉम फ्लावर ऑन वन प्लांट टू द फ्लावर ऑन अदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशी। यहाँ पे एक शर्त शामिल है, एक कंडीशन है कि जो दूसरा फूल है वो भी उसी स्पीशी का होना चाहिए जहाँ से पोलन ग्रेन्स आए हैं। यानी कि अगर हमारा पहला प्लांट जो है वो रोज का है और वहाँ से पोलन ग्रेन्स एंथर से आए हैं, तो दूसरा प्लांट भी रोज का ही होना चाहिए जिसके स्टिग्मा पर ये पोलन ग्रेन्स गिरेंगे। सेम स्पीशी का होना ज़रूरी है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रोज से जो है पोलन ग्रेन्स सनफ्लावर पे जाके गिर जाए। अगर रोज से पोलन ग्रेन्स सनफ्लावर पे गिरते हैं तो पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर सेम स्पीशी है, रोज के एक पौधे से, एक फूल से, गुलाब के एक फूल से दूसरे जो है पौधे के गुलाब पर अगर गिर रहे हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो पॉसिबल है। तो डियर स्टूडेंट, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ एजेंसीज मौजूद हैं जो कि हेल्प करती हैं क्रॉस पॉलिनेशन में। उनमें इंक्लूड है हमारे पास विंड, इंसेक्ट्स, वाटर, बर्ड्स और मैन, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। विंड जो है पोलन ग्रेन्स को उड़ा कर ले जाती है। इंसेक्ट्स जो है वो एक फूल से दूसरे पे बैठते हैं तो अपनी बॉडी के साथ पोलन ग्रेन्स को चिपका लेते हैं, उनकी बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं, तो वो जब दूसरे फूल पे जाते हैं तो वहाँ पे वो पोलन ग्रेन्स गिर जाते हैं। वाटर जो रेन या ड्यू ड्रॉप्स की शक्ल में हेल्प करते हैं, वाटर हेल्प करता है पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफ़र में। बर्ड्स भी जब एक फूल पर बैठते हैं तो उनकी बॉडी के साथ पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं। इसके अलावा जो मैन है वो भी अपने फ़ायदे के लिए समटाइम्स क्या करवाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन में एग्जांपल है रोज़, कॉर्न, ग्रासेस, इसके अलावा एप्पल, पम्पकिन्स, डैफोडिल्स वगैरह। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे इंसेक्ट पॉलिनेटेड और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स मौजूद है जिनकी कुछ स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस है। इन अडेप्टेशंस की वजह से हम इनमें फ़र्क को है वो बाकायदा देख सकते हैं।
तो यहाँ पे एक डिफरेंस दिखाया गया है इंसेक्ट और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यहाँ पे साइज का डिफरेंस। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो है वो जनरली लार्ज इन साइज होते हैं और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो है वो स्मॉल इन साइज होते हैं। कलर्स जो है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स का वो ब्राइट होता है और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स का ग्रीन और डल होता है। स्टूडेंट्स, इसके पीछे एक वजह है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स का कलर ब्राइट होता है, खुशनुमा जो है वो खूबसूरत प्यारे कलर होते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। और विंड पॉलिनेटेड का जो कलर है वो डल होता है क्योंकि यहाँ पे इंसेक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करते। इसके अलावा नेक्टर की बात की जाए तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में नेक्टर प्रोड्यूस होता है। ये नेक्टर जो है वो बीज को, इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता। फ्लावर अरेंजमेंट देखी जाए, फ्लोरल अरेंजमेंट की बात करें तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स का जो फेस है वो अपवर्ड होता है और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स का जो फेस है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड हैंग हुआ होता है। स्टूडेंट्स, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स का फेस अपवर्ड इसलिए होता है ताकि जो इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, उन्हें आसानी हो कि वो इजीली जो है वो फूल पे जा सके। और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैंग डाउन होते हैं जस्ट फॉर द शेकिंग, ताकि इजीली उसमें से पॉलन ग्रेन्स जो है वो हम ट्रांसफ़र कर सकें। स्टेमन और स्टिग्मा की बात की जाए तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में जो स्टेमन और स्टिग्मा है वो पत्तियों की जो है घेराव के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि रिंग ऑफ पेटल्स के अंदर जो है वो स्टेमन और स्टिग्मा मौजूद होते हैं। लेकिन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में स्टेमन और स्टिग्मा बाहर की तरफ हैंग हुए हुए होते हैं। पॉलन ग्रेन्स की बात की जाए यहाँ पे तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में पॉलन ग्रेन्स का नंबर कम होता है, थोड़े से हैवी होते हैं और स्टिकी भी होते हैं। स्टिकी इसलिए होते हैं ताकि कोई भी बर्ड या इंसेक्ट इनके ऊपर अगर बैठता है तो वो उसकी बॉडी के साथ अटैच हो सके। और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन्स है वो लार्ज नंबर होते हैं, लाइट होते हैं और उनकी स्मूथ सरफेस होती है। लार्ज नंबर इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने विंड या किसी एजेंसी के थ्रू जो है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ, यानी कि एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर जाना होता है, तो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं ताकि जो अमाउंट है अगर कुछ ज़ाया हो जाए तो वो उससे उन्हें फ़र्क ना पड़े। दूसरा लाइट होते हैं ताकि इजीली उन्हें कैरी किया जा सके। स्टिग्मा इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में पिन हेड होता है जिसकी ब्रांचेस नहीं होती और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में फीदरी ब्रांचेस होती है। फीदरी इसलिए होती है ताकि वो पॉलन्स को इजीली कैच कर सके। इसके अलावा इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की जो हमारे पास एग्जाम्पल्स है उसमें बटरकप, रोज, स्मॉल फ्लावर, सनफ्लावर, ऑर्चिड वगैरह शामिल है। और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में ग्रासीज, हेजल, विलो, पॉर्न ये इंक्लूड है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। इंतहाई आसान था और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पॉलिनेशन का क्वेश्चन आपको बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस भी आपको पूछा जा सकता है और इंसेक्ट पॉलिनेटेड और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इसे अच्छे से समझिएगा, याद कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।